सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और रोज़ाना एक से एक नया बयान, एक नई खबर, नया हैजान। मगर सूरत हाल जूँ की तूँ, कोई जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। फिर हमें कभी हम शिकायत करते हैं, वो अगर ट्विटर पे हम सब लोग हट जाएं और ट्वीट्स करना बंद कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। और फिर जितने इश्यूज़ हैं, एक दिन सुबह उठते हैं पता चलता है क़यामत हो गई, सिक्योरिटी का लीक्स हो गई, बर्बादी हो गई। फिर उसके बाद एक चल रहा है सिलसिला, क्या है कि इंतहाई नाअहल हाथों में है ज़मामे कार। क्या मसला क्या है? कोई इशू हल नहीं होता, अदालत के बाहर खड़े हो जाते हैं। आज अदालत बयान दे देती है कि जी ये हमारी जो वर्डिक्ट्स हैं उस पर जो बयानात आ रहे हैं इस पर हम सरजनिश करेंगे, आपको बुला लेंगे। मगर इशू ये कि जहाँ एक तरफ आवाम का कोई मसला हल होने के बजाय कम्प्लिकेट हो रहा है, हालात ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। सोशल सेक्टर हम देख रहे हैं, मईशत का जो आलम है हमारे सामने है, और सियासी रेंगलिंग और सियासी जो आपाधापी और सियासी जो एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ है वो इसी तरीके से है। इस पर बात करते हैं। आज मेरे साथ होंगे जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम साहब हैं, थैंक यू वेरी मच सर जनाब, और हमारे सीनियर साथी जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची स्टूडियो में, और जनाब साबिर शाकिर हैं, इस्लामाबाद से किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बरेलवी साहब, कराची से आपसे हम बात का आगाज़ कर लेते हैं। रोज़ाना एक हिजान हम पैदा करते हैं टीवी पर बैठ कर, और जितने क्राइसिस हैं उनमें से कोई रिजॉल्व नहीं होता, मगर अगले दिन हम इंतज़ार करते हैं कोई खबर मिले, और फिर बयानात ऐसे आते हैं, देखें ट्विटर ज़हर कातिल है हमारे लिए। जिस तरह का ट्विटर ज़हर कातिल है, या ये लोग नाअहल हैं, ये किसी कोई काम करने के अहल नहीं है? क्या हमने एक अरसे से शोर मचा रखा है, इससे निकल पाएंगे हम बरेलवी साहब? निकल ही नहीं पाएंगे, बल्कि एक दिलचस्प हमारे एक जो जस्टिस दानिश्वर कहलाते हैं, हमारे जस्टिस खोसा साहब ने जो एक वर्ड गॉड फादर इस्तेमाल किया था, तो मैंने कहीं अभी कोशिश कर रहा हूँ उस पर कुछ लिखने की कि पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो सिर्फ इन गॉड फादरों से भरी हुई है, जो फ़ौज में भी हैं, जो सियासत में भी हैं, अदलिया में भी हैं और मीडिया में भी हैं। उस पर हमारे जस्टिस अजमी सईद कहते हैं हीरे लाओ हीरे। हाँ, पता नहीं वो कौन से हीरे आए। तो काजी साहब, मैं ये कह रहा था कि ये कहाँ से शुरू करें। जिस तरह आपने कहा ना कि बदकिस्मती से जो सूरत हाल किसी एक शोबे में अगर बेहतरी की तरफ जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ जुडिशरी की भी, हम सब इंतजार कर रहे थे कि 7 माह बाद फैसला आएगा, कहा जाएगा जब आप लोग सदियों याद रखे जाएंगे। अब आप देखिए उन्होंने एक GIT डाल दी है, नाम आ रहे हैं, वो बैठेगी, वो नाम एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर जनाब हमारे अब आप देखें कि जनरल मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि अगर चौधरी निसार ने इशारा किया है कि जनाब ट्वीट की ज़बान में जब गुफ्तगू होने लगे, यानी इस वक्त जब पाकिस्तान ख़तरात में घिरा हुआ है, तो पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों की हॉट लाइनें बंद हो चुकी हैं। यानी हम दिल्ली और काबुल से हॉट लाइन में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐवान सदर और पिंडी आप पारा लगता है हॉट लाइन पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो ये जो सूरत हाल है, कोई पाकिस्तान बनाना स्टेट नहीं है, पाकिस्तान जैसी जिम्मेदार रियासत, जिसमें आप कहते हैं कि 3-4 इलेक्शन भी हो गए हैं, जब इदारे और उनके जो सरबराहान इस तरह का सलूक करें तो आवाम को तो जो पहले ही बहुत कुचले हुए हैं, महंगाई के हाथों और लॉ एंड ऑर्डर के हाथों, गर्मी के हाथों, वो क्या उम्मीद की रखें सईद काजी? अच्छा, मुझे बताएं, आप तो फसाने रकम करते रहते हैं और मैंने खास तौर पे आज आपसे सवाल करना है। मैंने वो तमाम पॉलिटिकल कैरेक्टर जिनके बारे में आपने उनके एक सवानई खाके लिखे हैं और उस अहद की एक झलक मिलती है, ख़त्म करके दम लिया मैंने उस किताब को। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि वो भी पॉलिटिकल लोग थे, वो भी एक ज़माना था और कतन आसान नहीं था जिस तरीके से आपने लिखा है। क्या क्वालिटेटिवली फ़र्क आया है उस पॉलिटिकल एक जो स्ट्रगल करने वाले या सियासत में लोग थे और जो ये लोग हैं? माशाल्लाह ये तो बेपनाह अमीर लोग हैं, मगर आप क्वालिटेटिवली कैसे कंपेयर करते हैं उस सैयद की और इस सैयद की सियासत को? लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ वो जो अगर इशारा हमारे खोसा साहब का सिर्फ गॉड फादर यानी नवाज शरीफ की तरह होता तो मामला खाली उनकी तरफ नहीं जाता। बाकी पार्टियों का क्या हाल है? वहां भी इसी तरह के गॉड फादर है, वहां भी जखीरे के ढेर लगे हैं, और अगर वैसा नहीं है तो फिर उनमें अखलाकी बददियानती है, यानी माली बददियानती ही नहीं है, अखलाकी बददियानती भी तो है। जैसे मैं अदलिया के हवाले से कह रहा था, या नौकरशाही के हवाले से कह रहा था, या अपनी मीडिया के हवाले से कह रहा था। और ये जो अखलाकी बददियानती होती है और जो करते हैं और जिससे जो नुकसान हम आज कौम भुगत रही है, इसलिए ये सब एतवार था कि अब आप देखें आज सारी जर्जरें अब हमने एक बार फिर हमें लगा दिया गया है जनाब के ये जो GIT आने वाली है जनाब, फिर न्यूज़ लीक पे लगा दिया गया है। वो जो आप बार बार कह रहे थे, और अब इस वक्त बजट आने में गालिबन शायद 20 दिन रह गए हैं,
खैर वो बजट भी लोग कहते हैं जो एदाद शुमार का गोरख धंधा होता है, मनूस चक्कर होता है, लोगों को उलझा दिया जाता है, बजट से कुछ मिलता नहीं। तो इस तमाम सूरत हाल में जब इदारे इस तरह परफॉर्म्स करने लगें, और जिसमें मैं सॉरी टू से, चाहे पिंडी हो, आप पारा हो, ऐवान सदर हो, ऐवान वज़ीर आज़म हो, और बड़े बड़े इदारे हों, और हम आप लोग उसमें जो है तवातुर से एतराज़ उठाते हैं, गुफ्तगू करते हैं। खुद हमारा हाल अभी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी टू से, अपने मीडिया को भी में शामिल कर लेना चाहिए। तो फिर तो ये है ना कि वो जो आप मैंने जिन रहनुमाओं का जिक्र किया, उनसे आप लाख इख्तलाफात कर सकते थे या करें, लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी उनकी शख्सियत की जो कंट्रीब्यूशन था, उसी के सबब तो आज पाकिस्तान यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है। सईद काजी साहब, बात को आगे बढ़ा जल साहब, एक जो बरेलवी साहब ने बात की, अब इस वक्त ना तो कोई एक अवाम की सतह पे डिलीवर करने की बात है, वो तो आपके सामने है, उस पर जिक्र कर करके अब तो मैं खुद ही शर्म आती है बात ना करूं, जो लोग आम लोगों का हाल है। मगर क्वालिटेटिवली ये इदारे देख लें, ये लोग देख लें, ये मामलात देख लें, रोज़ाना एक हमारे सर पे खड़ा करते हैं, टीवी पर एक तकरीर आती है तो लगता है ज़मीन से आसमान तक कलाबे मिला देंगे, नारे, अजीब से अजीब गरीब फिक्रे, और उसके बाद ज़िंदगी वहीं जूं की तूं से सकती हुई। ये लोग कौन है और हम किन के हत्थे चढ़ गए हैं जलन साहब? देखिए, अगर आप इस वक्त कौम की सूरत हाल जानना चाहते हैं तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है माशाल्लाह, बहुत बड़ी और बड़ी काबिल अदलिया है हमारी, 342-44 का ईवान है, ईवान आला है, इतने ही बड़े सेनेटर्स हैं माशाल्लाह। अब उनकी बातें सुनते हैं तो इंसान अशश करता है कि माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े जहन हैं लोगों के। लेकिन आपने गौर किया कि इस वक्त पूरी कौम का मुकद्दर, पाकिस्तान का मुकद्दर 6 ऑफिसर्स के हाथ में आ गया है। जो पनामा लीग्स की जो JIT बनेगी 6 ऑफिसर्स की, वो फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ठीक है, नहीं थे, गलत थे, क्या थे। जब पूरी कौम का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का जो फ्यूचर डायरेक्शन है, वो पाकिस्तान के 6 ऑफिसर्स के हाथ में आ गया है, हमारी पूरी लीडरशिप ने अपनी इंतहाई नाअहली का इंतहाई बेदर्दी से सबूत किसी दिया इदारे है। ने मतलब पहले ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? तो एक तो ये आप इस पर गौर कीजिए क्यों हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरा जो मैं ये बारहा देखता हूँ, जिस दौर का बरेलवी साहब ने जिक्र किया होगा, किताब में इन्होंने किताब मुझे भेजी तो नहीं है, भेजी तो नहीं है, बहरहाल मतलब वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, तो जिस मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जिस दौर की बात कर रहे हैं, हमें भी उस दौर को देखा हुआ है। उस वक़्त कुछ आप देखिए, कुछ आइडियल्स थे, दौलत की एक मुकद्दर, एक मकसद नहीं था दौलत ज़िंदगी, नजरियात थे, कह सकते दौलत ज़िंदगी का मकसद नहीं था। हाँ। एक जो आपने फॉर एग्जाम्पल से आप हॉकी को देख लो, हॉकी का था कि हमने हॉकी मैच में वर्ल्ड कप जीतना है, ये नहीं था कि हॉकी प्लेयर की मैंने इस साल 2 करोड़ रुपया कमाना है। देयर वाज अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस खत्म हो गया है। दूसरी एक जो बदकिस्मती से ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हुई है कि ताकत और दौलत एक जगह मरकूज होकर रह गई है। अब मेरा आइडियल क्या है? मैं तो अपने बच्चों को जब देखता हूँ, बच्चों को मैं आइडियल होना चाहिए, वो कहता है यार ये हमें ऐसे लेक्चर देता रहता है। आइडियल तो वो है जो हर रोज़ नई गाड़ी लेके आता है, हर रोज़ अपने बच्चों को हर किस्म की नई चीज़ें लेके देता है। आइडियल तो वो है ना, आइडियल मैं नहीं रहूँगा इसके लिए। तो हमने जो सोसाइटी में जो हीरोज़ देने थे, जो आइडियल्स देने थे, और बदकिस्मती से तमाम शोबों, अदब का ले लें, मैं चाह के फौजी हूँ लेकिन थोड़ा अदब से मेरा शगफ है, ये बरेली साहब नोट कर लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो अदब में देख लीजिए, हमारे आइकॉन्स थे जिनको हम देखते थे, जिनकी बात सुनते थे, तो 10 दिन सोचता था यार मैंने बात क्या कर दी इसने। कदीर शिफाई आके बोलते थे, शेर सुनते थे तो आता था, जब अहमद कासमी आते थे, शेर सुनते थे, फराज का तो जिक्र भी किया उन्होंने किताब में। जब आप इन शख्सियात को देखते हैं, फिर इधर देखते हैं आज क्या हाल है, तो आई थिंक सोसाइटी की जो वैल्यू सिस्टम को हमने तबाह करके रख दिया है, और एजुकेशन सिस्टम का जो हमने हशर किया है, जिसका मकसद भी दौलती हो गया है एट द एंड ऑफ द डे। और जो एजुकेशनिस्ट बड़े बड़े हमारे बन रहे हैं, वो देख लीजिए वो दौलत लेके आ रहे हैं सारे साथ। इसमें दौलत एजुकेशन का मकसद बन गया है, और दौलत से फिर और एजुकेशन बढ़ाई जा रही है। तो अगर आप इस तक आ गए हैं तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें मगर एक और डायमेंशन भी मैं अगर बात करूं, बरेलवी साहब आपने सुना, ये फरमाइए कि जिन लोगों को जिनको रोका गया, और जिस तरह वो मैं देख रहा था आपके उसमें किताब में भी, कि फिर उस सियासत को बर्बाद करके हमने ये दुनिया पैदा की है, यानी सियासत को मस्बत रस्तों पर चलने से रोकने के लिए जो हमने अरेंजमेंट किए हैं, वो नतीजा निकला है। उसका मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूँ, फौरी तौर पर मुझे कहा जा रहा है, और मैं बरेलवी साहब से सवाल का जवाब लेता हूँ। हमारे साथ रहिए।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत घंटे के फासले पर हजारों मरीज दिल्ली ले गया कि वो सेहत अफजा मुकाम है, उनकी एम्बुलेंस खड़ी रही। हमने बानी पाकिस्तान के साथ ये करा, एक पागल को जो है हमने शख्स को हमने गवर्नर जनरल बना लिया। जस्टिस मुनीर जैसे पाए के जज ने जो है दस्तूर असेंबली को तोड़ दिया। फिर बाद की तारीख में नाम गिनाता था जनरल जो आपका जो है वो याहिया खान जब यहाँ ऐवान सदर में जो है बदमस्तियां कर रहा था तो हमारे वहाँ सुकूत ढाका में हथियार डाले थे और लोग जंग लड़ रहे थे। बाद में लोगों ने यानी ये जो कुछ किया गया है तो तारीख में भुट्टो साहब को चले हम कहते हैं जी उन्होंने बॉम्ब बनाया और जनाब बड़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो उनका इंतकामी जज्बा था उसने कितना हमारे नुकसान पहुंचाया। बाद में आ गया ज़ियाउल हक, फिर वो क्या हुआ, अभी ये जो बड़े हम लोग जो चौधरियों के चौधरी कोर्टों के मुतरिफ थे उनके साथ क्या लोग हो रहा है। तो और खुद हम लोगों का जो एक हर्फ की जो पासदारी होती थी, एक लफ्ज़ जब हबीब जालिब बोलते थे कि जी तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो उस किताब में आपने पढ़ा होगा कि उस आइन के खालिक मियां मंजूर कादिर कहते थे कि जब हमारा आइन नहीं चलेगा तो एक लाइन ये होती थी। अब हम 24 घंटे लगे रहते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? हम किसी आम आदमी को कोई रिलीफ दिला पाते हैं एजुकेशन में, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सेहत में? सईद काजी साहब ये जो बात की जन साहब इन्होंने, अच्छा अब ये भी यानी एक बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया कि हबीब जालिब साहब की एक लाइन थी और आइन लिखने वाले कहते थे कि यार ये हम लिख नहीं पाएंगे, ये एक फिक्रा शायर का में ले डूबेगा। तो अब क्या, अब तो ना शायरी और सुबह शाम प्रोग्राम भी हो रहे हैं, मगर जो हालात हैं आपके सामने हैं, जो करना है उन्होंने करके रहना है और आपके मुंह पे आके जो कह देना है कह देना और आप सुनते रहते हैं, यूं भोंच के रह जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं हमारे सामने हुक्मरान। कई सब मैं एक और सवाल उठाता हूँ आपके लिए। आज आप निकल जाओ, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों का नाम देता हूँ, उनसे आप पूछ लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख क्या है, उससे सबक क्या हासिल किया हमने। जिस कौम ने आज तक अपनी कोई ऑब्जेक्टिव तारीख ही मुरतब नहीं की, देखिए जाइए ने गलती की, सब ने गलतियाँ तो सब ने की हैं, हम सब ने गलतियाँ की हैं तो इस मुकाम पर खड़े हैं हम सारे। और इन गलतियों को जब तक आप अपने तारीख के आईने में पस मंज़र में नहीं रखेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि क्यों किसने किया और ये गलत क्यों है, क्या वजह है इसकी। आप अपनी तारीख को एक, अगर आप चले इंग्लैंड से जो डाई हार्ट भुट्टो के लोग हैं वो कहते हैं भुट्टो ही फरिश्ता था, इधर से मियां नवाशी फरिश्ते हैं, इधर फलाना फरिश्ता है, इंडिविजुअल्स में पर्सनैलिटीज़ ज़िया फरिश्ता था। तारीख को सही मरतब करें, तारीख लिखें, तारीख समझाएं बच्चों को क्या है आपकी। जिस दिन आप तारीख समझना शुरू कर देंगे, तारीख पनत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। दूसरी जो आप बात कर रहे थे, देखिए मसला 2 तरह से है। अवेयरनेस और लोगों में क्यूरोसिटी डेवलप करना एक एजुकेशन सिस्टम का मकसद होना चाहिए था, मकसद नहीं है हमारा। जिन लोगों को हमने पढ़ा के किसी जगह पे लेके आए हैं, आप उनसे बात सुन लीजिए तो उनको भी तनख्वाह से, अच्छे मोबाइल से आगे बात नहीं आती, उनको भी, उनके जहन में भी कोई आगे सोच नहीं है इसके बीच में। जो एक ऐसा तबका है जो सुबह शाम अपने बका की जंग लड़ रहा है, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बच्चे की सेहत बका की और मुका की लड़ रहा है। फिर एक ऐसा तबका है जिसके लिए इन सब चीज़ें बेमानी है, उनके लिए पैसा बेमानी है, क्योंकि अगर आपका 100 करोड़ हो या 1 लाख करोड़ हो तो आपकी लाइफ स्टाइल में तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता ना। और यू ओनली से कि मेरे पास नीड मोर मनी, स्टिल मोर। तो वो देयर इज ए तबका जो सिख है, जिसके लिए पैसे के अलावा और चीज मैंने कोई नहीं, जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं करना। रियासत से ज्यादा अमीर हो गए जी। रियासत का तो वो रियासत उनके लिए मानी कोई नहीं रखती ना, रियासत मानी कोई नहीं रखती। रियासत तभी है ना जब आपने रियासत से कुछ लेना है, जब रियासत से आपने लेना कुछ नहीं है, आपने लूट लिया रियासत को सारे को, तो क्या मतलब। ये जो आपने बात की बरेलवी साहब, अब आप आऊँ जरा बात को आगे बढ़ाऊँ। अब सवाल ये है कि ये जो उन्होंने बात की
कि भाई ये पैसे के पीछे लगे, ये पैसा ले डूबा इस मुल्क को, इनका पैसा जो इन्होंने ढेर लगाए हुए हैं ये जो मीर वाली बात है। तो क्या ये पैसे और पैसे वालों की सियासत में आमद थी और पैसे की सियासत की डोमिनेशन थी जिसने एक तरफ आवाम को जुबू हाल कर दिया और दोनों रोजाना लड़ के दे वॉश देयर डर्टी लिनन आउट इन द स्ट्रीट? बरेलवी साहब देखिए, फिलहाल तो अगर बज़ाहिर तो कोई उम्मीद की नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि हम आप लोग बैठे हैं और लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो पुरुमीद रहना पड़ता है, रखना पड़ता है। वरना मैंने जैसे आपको बताया अभी कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसको आप उम्मीद की नज़र से देखें। क्या जुडिशरी, सॉरी टू से, बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि फ़ौज बहैसियत इंस्टीट्यूशन, मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा, वो आपने देखा ना कि जनरल राहील शरीफ के फैसले को एक कंट्रोवर्शियली फैसला समझा जा रहा है आज तक, लेकिन बहैसियत एक इदारा फ़ौज रह गई है। लेकिन अगर फ़ौज को ही अगर हम वाहिद इंस्टीट्यूशन कहें कि जो मुल्क को बचा रहा है, तो ये भी कोई किसी मुल्क के हक़ में कोई बेहतर सूरत हाल नहीं होती, उनका काम दूसरा होता है। मैंने कल डीजी रेंजर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आप माशाल्लाह कराची ऑपरेशन में बड़े खुश हैं, लेकिन आप देखें पुलिस का क्या हाल है, मेरे साथ चलिए। वो कहते हैं जी हम क्या करें, ज़रा सा हम कुछ करते हैं तो ये आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक इदारे की बुनियाद पर आप जो है वो मुल्क को कैसे चलाएंगे। पार्लियामेंट सेनेट का आपको हाल मालूम है, सेनेटर कौमी असम्बली के लोग कौन से बैठे हैं, 70% खामोश बैठे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, फिर उनके जो असासे हैं, फिर मैंने कहा ना कि और फिर अपना मैंने कहा मीडिया समेत बाकी इदारों को भी देख लें, तो ये जो एक जो सूरत हाल है उसमें तो कोई उम्मीद की बरेलवी साहब एक मिनट, और बदकिस्मती से आपने ठीक कहा कि ये बिल्कुल एक इदारा नहीं होना चाहिए। इदारों को तो हमने पर्सनलाइज कर लिया, अदालतें देखती हैं, वो कहती है इदारे इन्होंने जेब में डाल लिए, बाकी के भी डालना चाहते हैं, तो कोई इदारों को डेवलप तो होने नहीं देना चाहता। तमाम इदारों को अपने असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मतलब इस बात का मेरी बेल समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जनाब जब जुडिशरी की लेवल पर 2 जज ये कह रहे हों कि जनाब ये गॉडफादर हैं, ये जनाब नाअहल हैं, सादिक अमीन नहीं रहे, उसी पाए के 3 जज, भाई मेरी तो समझ में नहीं आता ये कैसा इख्तलाफी नोट है। और मैंने एक बार पहले भी शायद इस बुनियाद पे कहा कि जनाब 5-3 के फैसले में ये हो जैसे कि जी 3 और 2 के 2 कह रहे हैं कि जी इसको फांसी नहीं दी जाए, 3 कह रहे हैं फांसी दे दो, तो वो तो फांसी चढ़ गया ना, अगर वो सही आदमी भी था। तो इस तरह के इसमें तो मुतफ़क़े फैसले आने थे। जब इस जजेस की सतह पे जो लोग बैठे हैं, और आप देखिए ना अब 2 महीने के लिए हम फिर लग गए एक बत्ती के पीछे कि जनाब JIT बैठेगी, JIT रिपोर्ट तैयार करेगी तो फिर उसका फैसला होगा। तो यानी जब हम एक दूसरे बड़े मुक़द्दस इदारे की तरफ देखते हैं, मुख्तलिफ इदारे की तरफ देखते हैं और बड़ी दानिशवाराना बातों से मरूब होते हैं अपने सईद खोसा की, तो इसका यह हाल है। तो बाकी सबको तो छोड़ें, जो बड़े बड़े मुक़द्दस इदारे और पार्लियामेंट हैं, तो फिर अब इंडिविजुअल से क्या उम्मीद रखें? फिर ये हम जैसे लोग जो यानी औसत दर्जे के पढ़े लिखे लोगों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? कादी साहब, ये जो बात जल साहब अभी इन्होंने की है, ख़ास तौर पर ये मिसाल के तौर पे ये बात तो अच्छी नहीं है कि सलाब फ़ौज, इलेक्शन फ़ौज, सेंसस फ़ौज, जंग हो तो ज़ाहिर फ़ौज, मगर बाकी इदारों को क्या करूं? जब मैं लाहौर की मेरे पास फिक्र है, आधे से ज़्यादा पुलिस वहाँ पे VIPs के लिए कर रही है, तो ये खुद ही तो हम इदारों को ख़राब कर रहे हैं। देखिए, इदारे जब शख्सियात इंपॉर्टेंट हो जाए ना मुल्क से, जब जैसा मैंने पहले कहा था कि आपने देखा मियाँ नवाज शरीफ मेरे कायद मोहतरम कायद है, वो ठीक है बात है, लेकिन इंडिविजुअल है, उसके ऊपर पूरी रियासत तो नहीं चल सकती उसके ऊपर। इसी तरह फ़ौज पे पूरी रियासत तो नहीं चल सकती इसके ऊपर। हम अपने ज़ातियात को, अपने आप को ख़त्म करके सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए सद तक गिर गए हैं हम लोग। आज एक वज़ीर, वफाकी वज़ीर का बयान था, बरालवी साहब ये नोट कीजिएगा ज़रा, कि कायद आज़म अगर आज होते तब भी हालात यही रहने थे, उनके वक़्त में हालात ठीक नहीं थे। तो इसलिए मतलब अपने जो गवर्नेंस है उसके फेलियर को कायद आज़म को नीचे गिरा के उस लेवल पे लेके आ गए हमारे। ये वफाकी वज़ीर की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं करी, नायब वक्त लीजिए, फ्रंट पेज में है ये बयान, ये सारा सोच हमारी ये है हमारी। तो आपको 2-3 चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, उसके बगैर आप नहीं चल सकता, वरना खुदा न खास्ता इस रियासत इसी तरह बख्शे उड़ते रहेंगे, आस्ता तक किसी दिन बैठ जाएगी सारी। अपने निज़ाम तालीम को खुदा के लिए बनाइए पाकिस्तानी। मैं अब बारहा इस बात का जिक्र करता हूँ, आपका निज़ाम तालीम में ATM पैदा कर रहा है, उनको अच्छे पाकिस्तानी बना के भेजिए। जब वो स्कूल से निकलता है तो अच्छा पाकिस्तानी लड़का निकले, उसके बाद अच्छा पाकिस्तानी मौलवी बन जाए, अच्छा पाकिस्तानी साइंटिस्ट बन जाए, अच्छा पाकिस्तानी जो मर्जी बन जाए, लेकिन अच्छा पाकिस्तानी पहले बने, बाद में जो मर्जी बन जाए।
मुझे एक ब्रेक की तरफ, मेरे साथ नए मेहमान होंगे जब वापस आएंगे, और वापस आके इसी बहस को हम आगे लेके जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस सरमाए के निज़ाम ने हमें अपाहज बना दिया है जो सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ रहिए, आते हैं एक ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति ताज़ा खबर दें आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग काफ के चौधरी खालिद परवेज ने मुलाकात की है और चौधरी खालिद परवेज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। काफ लीग के सूबाई सदर खालिद परवेज गुल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। जैसे जंग हो, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं
वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कि जो ओवरऑल क्राइसिस है ये लिंगर ऑन करता चला जा रहा है और कभी उम्मीद बनती है कि कुछ न कुछ हो जाएगा और कुछ शायद कुछ फैसले निकल आएँ और जो करप्शन का जो खेल है इसमें किसी तरह से कोई बंदिश तब्दीली आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बहुत ही 27 से इसे रिसीव किया गया और उसके बाद अब आप ये भी जानते हैं कि अब तो JIT भी बन चुकी है। मैं अपने इस सेगमेंट में तारफ़ करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिशवर और साफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से साबिर शाकिर साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एंकर भी हैं और सीनियर साफ़ी भी। जनाब साबिर शाकिर साहब, आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कि एक क्राइसिस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। फ्राम कोई रेजोल्यूशन सामने, ठीक है एक इदारा है जिसने काम किया है और उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है कि जो भी वर्डिक्ट आई है, मगर जब बाकी सारे इदारे इतने अपाज हैं, लोग अभी अजीब शकूक कुछ बात हैं कि कुछ होगा नहीं होगा और शोर है, लोगों का कोई काम नहीं हो रहा, बस पनामा चल रहा है। कि कोई है इसमें ब्रेक थ्रू? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए काजी साहब, अगर तो गुड गवर्नेंस हो, शफाफियत हो और निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हो फिर तो कोई इशू नहीं है। और अगर यही काम पनामा केस में हुआ और तमाम इदारों ने अपना अपना काम आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पे किया तो फिर तो मसला कोई पैदा ही नहीं होगा, बल्कि मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर पनामा केस की आड़ में और JIT में जो ऑफिसर्स हैं उनकी आड़ में कोई पावर प्ले करने की कोशिश की गई या बारगेनिंग टूल के तौर पर इस JIT को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और मुक्का करने की कोशिश की गई तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छे अफसरान का इंतखाब किया है और JIT तश्कील दी है। लेकिन अगर हम देखें कि डॉन लीक्स में जिस तरीके से कमीशन की रिपोर्ट आ गई और उसमें इख्तिलाफात थे, उस रिपोर्ट को शाया करने के बजाय बल्कि मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की गई और बैकडोर चैनल पे मावराए कमीशन बंद कमरे में बैठ के मामला तय किए गए और उसके बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश की गई, जिसके नताइज हमने देख लिए हैं। इसी तरीके से अगर पनामा लीक्स में JIT इंडिपेंडेंट काम करे, मेरिट पे काम करे और सुप्रीम कोर्ट को भी इंडिपेंडेंटली काम करने की इजाज़त दी जाए तो फिर तो इशू पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर पावर कॉरिडोर में बैठे मुक़्तदर हलकों ने इसको अपने अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की और कोई बारगेनिंग करने की कोशिश की तो उससे फसाद पैदा होगा। इस साबिर शाकिर साहब ने वैसे बड़ी एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रक द राइट नोट जिसे कहेंगे आप सलमान आबिद साहब, और इसकी मिसाल भी उन्होंने दी कि अगर जो भी था कमीशन में आप रिपोर्ट में किसी पे कंप्रोमाइज़ हुआ, नाम अंदर कर दें बाहर कर दें, जो एक आ जाती तो ये इशू ना बनता।
तो क्या हम क्यों नहीं काम करने देते? और अब भी ऐसा अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है अभी JIT के हवाले से, उसमें तो कोई इबाम नहीं है, और जो खबरें भी आ रही हैं उन लोगों के बारे में अभी तक तो मुझे यही पता चला है। तो क्या आप उसका रिपीट तो होता नज़र नहीं आता जो आमिर अजीज़ क्या नाम है जस्टिस आमिर साहब का जो था, सलमान आबद साहब जो? देखिए बुनियादी बात यह है कि जो बात काजी साहब आप भी अपने प्रोग्रामों में उठाते हैं, शाकिर भी उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ, इस वक्त एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान की आवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान। ये एक टेस्ट केस बना हुआ है इस वक्त पनामा का, लोगों को यकीन भी है जैसे आपने कहा, और एक थोड़ी सी नाउमीदी भी है जिस तरह से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करते हैं। ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पनामा का जो फैसला है ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान में आगे इदारों की बालादस्ती चलेगी या वो जो ताकतवर हल्के, मुक्तदर हल्के जो हैं वो अपने अपने कार्ड्स के तहत, अपने अपने मफादात के तहत चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं। और अगर ऐसा होता है जैसे साबिर शाकिर कह रहा है तो मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ, ये बड़ी बदकिस्मती होगी, ना सिर्फ इस मुकदमे की बदकिस्मती होगी बल्कि पाकिस्तान में इदारों की बालादस्ती के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान में जो करप्शन का मामला है उसके खिलाफ जो एक दीवार बननी चाहिए थी वो भी मुझे लगता है फिर नहीं बन सकेगी। अब जो जैसे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अच्छे अफसरान का इंतखाब किया है, देखिए असल मसला क्या है, हमें तो फाइनल नेटशल नतीजा चाहिए कि नतीजा क्या निकल के आता है। मैं नहीं कह रहा कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं है, लेकिन अगर आप शफाफियत के साथ सारे मामलात लेके चले तो फिर बात आगे खत्म हो जाएगी। लेकिन शफाफियत कहाँ पर है? देखिए ना, अगर डॉन लीक्स में जो भी रिपोर्ट आई है, अगर हुकूमत शफाफ होती और हुकूमत की नीयत साफ होती तो उसको मनोअन वो सामने पेश कर देते। अब अपनी मर्जी की रिपोर्ट में से मंदरजात को निकालना और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करना, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको कहना कि जी हम ये हिस्सा दिखाएंगे और ये हिस्सा शो नहीं करेंगे, तो उससे फिर इदारों में भी रिएक्शन आया, लेकिन साथ साथ आपने देखा कि लोगों के अंदर भी एक डेफिसिट आया कि देखा हमारे यहाँ तो कमीशन इसी तरह से ही काम करते हैं, किसी को बचाते हैं, किसी को सजा देते हैं और बल्कि कुर्बानी के बकरे ज़्यादा बनते हैं, असल जो किरदार होते हैं कल्प्रेट उनको हम बचा लेते हैं। सो मेरे नज़दीक जो इस वक्त पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मूवमेंट पर खड़ा हुआ है वो यही है कि क्या इदारों की बालादस्ती का मसला आगे बढ़ सकेगा या फिर वही परसेप्शन डेवलप होगा पाकिस्तान में कि इदारों के जो लोग हैं उनके दरमियान कुछ मुक्का हो जाता है, कुछ जाती मफादात, कुछ सियासी मफादात, कुछ इंतजामी मफादात, और फिर मामला जो है उसको गोल कर दिया जाता है। अच्छा साबिर शाकिर साहब, अब ये एक और भी इसका एक बड़ा अहम पहलू है। देखें जिस तरह इन्होंने कहा कि कौम ने नज़रें भी रखी हुई हैं, देख रहे हैं हम, मीडिया जो है एक्सपेक्टेशंस का लेवल कहाँ लेके चला गया है, चीज़ें इतनी साफ और यहाँ हैं, सामने हैं कि अब छुप नहीं सकती, ना सोशल मीडिया से ना आपकी नज़रों से यानी साफियों की नज़रों से। तो फिर ये किस हद तक आपको लगता है कि अलाउ करेगी या ये इदारे अलाउ करेंगे कि इसी तरह का मामला हो जैसे इसमें डॉन लीक्स में हुआ है? साबिर शाकिर साहब देखें, एक क्रिकेट मैच में एक इस्तिलाह होती है काजी साहब, मैच फिक्सिंग की, और एक होती है स्पॉट फिक्सिंग की। तो ये जितने भी हमारे इश्यूज़ आते हैं वो खा डॉन लीक्स हो, डॉक्टर आसिम हो, शर्जील मेमन हो, अयान का केस हो, सौलत मिर्ज़ा हो, जितने भी हैं उसमें कई दफ़ा तो पूरे के पूरे मैच ही फिक्स हो जाते हैं और बाज़ औक़ात स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश की जाती है। तो यही चीज़ इस वक्त भी ख़दशा मौजूद है, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में परसों सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और स्टेट बैंक के अफसर्स के नाम देखे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, तो उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया कि आप हमें पूरे नाम दें 18 आवर्स के अबव। उसकी वजह यही थी कि स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश की जा रही थी और अपनी पसंद के अफसर डाले जा रहे थे JIT में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई तौर पे नाकाम बना दिए। अब जितने भी अफसरान JIT में आए हैं, एक तो सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, दूसरी जानिब उन अफसरान के अपने अपने सरबराह हैं और उनके ऊपर हुकूमत है। इसमें कोई शुबा नहीं कि आखिर वक्त तक स्पॉट फिक्सिंग की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अपनी पसंद के JIT में कोई अपना जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नोट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं वो आएँ। लेकिन डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, वो किस तरीके से एक्ट करता है। अब तक बहुत शफाफियत रही है और यही वजह है कि फेडरल जुडिशल एकेडमी की इमारत में JIT का सेक्रेटरीट कायम किया गया है। ये वहाँ बैठ के काम करेगी और ये किसी ऐसे इदारे में बैठ के काम नहीं करेगी लाइक FIA,
ब्रेक ले लूं साबिर भाई, आपकी बात आगे असर मुकम्मल हो। करूंगा, इसी मुकम्मल करके आगे जाऊंगा। और ख़ास तौर पर आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे इंसर्ट करने की कोशिश की जा सकती है, जब ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं JIT में वो अबव बोर्ड हैं या शफाफ लोग हैं। आते हैं, बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ वेरी को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। वेलकम बैक। साबिर शाकिर भाई, ये मेरे पास जो इंडिपेंडेंट जराए से रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर तो बड़े इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। एक एक नाम जो दिया गया है उनकी जो एक अबाव बोर्ड लगता है तो हो कम के कोई इनमें से तैयार होगा। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है और उन्होंने फैसला मैंने पढ़ा है, वो कहा है कि जहां कहीं रुकावट आए, कोई रिफ्यूज़ करे सामने आने में और तावन न करे तो फ़ौरन हमें इतला की जाए। और फिर बाकी तमाम इदारों को उन्होंने कहा है कि इन एड ऑफ दिस JIT वो काम करेंगे। साबिर भाई देखें काजी साहब, डॉन लीक्स में क्या हुआ, कमीशन ने एक कमीशन तश्कील दिया गया, उसने काम किया। MI और ISI के 2 अफसरों ने अपने अपने फाइंडिंग्स दे दी और उस मौक़िफ़ पे कायम रहे। वो उनकी रिपोर्ट बाकी जो सिविल इदारे थे उनसे मैच नहीं कर रही थी। कमीशन के सरबराह ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर बैक डोर चैनल पे बंद कमरों में पावर कॉरिडोर्स में बैठ के मामला तय किए गए। और फिर हमें पता चला कि अफहाम व तफहीम हो गई है, मफाहमत हो गई है और वो जो 2 अफसरों के इख्तिलाफी नोट थे उनकी जो अपनी फाइंडिंग्स थी उसको दबा दिया गया है या उससे सरफे नज़र कर दिया गया या उससे पीछे हट गए हैं। ठीक। तो उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। तो पनामा लीक्स में भी स्टेट बैंक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, NAB है, FIA है और उसके बाद MI है और ISI है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन तमाम 6 के 6 अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक एक ज़िमनन सवाल है, फिर मैं इधर आता हूँ। ज़िमनन सवाल है, सलमान साहब की तरफ होगा, लेकिन एक सवाल आपसे साबिर साहब, उसमें एक फ़र्क था कि 2 फरीकैन देख रहे थे उस JIT की रिपोर्ट को, जस्टिस आमिर जो थे, इसको एक बेंच देख रहा होगा इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिवली, तो फ़र्क पड़ेगा साबिर शाकिर साहब? मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ ना हो और
यही मुल्क के लिए, यही नेशन के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये अच्छा इक़दाम है। और मेरे ख्याल में लेकिन जो वसी तर कौमी मफाद आता है कभी कभी अगर वो आड़े आ गया और मामलात को बंद कमरे में ले जाकर हल करने की कोशिश की गई तो फिर वाया मीडिया जिसे कहते हैं कि तलाश किया जाए, सिस्टम भी बच जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ये जो वसी तर कौमी मफाद होता है ये आमतौर पर इंतहाई गैर वसी ज़ाती मफाद भी होता है। मगर अब मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर सलमान आबिद साहब सॉरी आप बड़ी देर से खामोश है, मगर आप एक जो बादल नज़र में रहा है, और मैं आपसे वो बातें नहीं पूछूंगा जो आप मुझे इससे पहले अपने सोर्सेज से इनसाइट बता रहे थे। इनसाइट तो बहुत चलता है आजकल, मगर एक अभी तक तो जिस तरह से साबिर शाकिर साहब ने भी इत्तफाक किया कि मामलात जिस तरीके से कोर्ट्स में चलाए जा रहे हैं, यही लग रहा है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत क्लियर हैं। और उन्होंने आज जो एक आध दिन पहले जो कहा है कि हमारे बयानात को इस तरह इस्तेमाल भी ना किया जाए झूठ और सच पॉलिटिकली, वो भी उनको मेरे ख्याल में जस्टिफाइड था। तो अभी तक तो खातिर जमा रखे हैं हम। देखिए, एक हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आपको याद है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी पनामा की, एक बड़े लार्जर तबके का ख्याल था कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा जी, हमारे यहाँ तो जुडिशरी की पूरी तारीख है, नजरिया जरूरत है। लेकिन जो फैसला है, हम फैसला पढ़ते गए, अब राय बदलती हाँ जी, राय बदलती गई और लोगों को लगा कि नहीं कुछ तब्दील हुआ है, और जुडिशरी ने भी अपनी एक पूरी पेनिट्रेट उसमें करता हुआ नजर आया है। फैसला आप पढ़े ना सारा का सारा, तो ये आप देखिए एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह के साथ जो पूरा फैसला लिखा गया है। सो मैं समझता हूँ कि हमें होप रखनी चाहिए। जो साबिर शाकिर ने भी बात की है, असल में बात क्या है, अब ये देखिए बात ये है कि जो कॉरिडोर के अंदर जो मफामत होती है, हो सकता है वो मफामत हो जाए, इसमें कोई बईद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख है, वो फौजियों ने भी मफामतें की हैं, सियासी हुकूमतों ने भी की हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इस मफामत का 5 जज साहिबान बैठे हुए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं वो देखेंगे नहीं कि मफामत हो रही है। अगर मफामत कॉरिडोर छोड़ेंगे नहीं, मफामत जब होगी कॉरिडोर में, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ उसका नतीजा क्या निकलेगा, हमें उससे जरा खबरदार रहना चाहिए। उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस मुल्क में लोगों का इदारों पर से एतबार उठ जाएगा, और रियासत जो है ना वो उसी वक्त चलती है, उसी वक्त कामयाब तरीके से ऑपरेट होती है जब लोगों का एक ट्रस्ट हो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, आप पे और मुझ पे नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अगर आप इंस्टीट्यूशन के ट्रस्ट को डेफिसिट कर देंगे तो फिर रियासत का निजाम, आपको तो पता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इसी प्रोसीडिंग्स के अंदर कहते रहे हैं कि पैरालाइज हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, किस तरह से हमारे रोजाना इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा जा रहा है। सो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस वक्त एक केस हमारे सामने ये है कि हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो ये सिर्फ उसी तरीके से बढ़ेगा कि कानून की हुक्मरानी हो, इदारों को खुद मुख्तार बनाया जाए, और एक मजबूत इदारे बनाएंगे तो उसमें सब लोग जो गलत हरकत करेंगे उनको शिकंजे में लाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने इदारों को अपने ताबे बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करने की कोशिश की, अपनी मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की, अपने गिव एंड टेक करने की कोशिश की, तो फिर उसका नुकसान तो पाकिस्तान को होगा, और जब पाकिस्तान को होगा तो पाकिस्तानी अवाम को होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त एक टेस्ट केस है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार केसेस आए हैं, लेकिन ये पनामा का केस पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है, और सबकी नजरें लगी हुई हैं, और सब देख रहे हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। आपने देखा कि मरियम नवाज ने जिस दिन ये कहा कि ये रद्दी की टोकरी उसके रद्दी के साथ कहा, तो फिर आपने देखा क्या रिएक्शन इंटरनेशनल दुनिया से भी आया और पाकिस्तान से भी आया। मुझे आखिरी लम्हे हैं, मगर मैं एक सवाल जरा पूछूं आपसे साबिर शाकिर साहब, फिर मामलात जो वो लीक्स वाले मामलात हैं, अब बहुत सी बातें चल रही हैं कि अब सारे जो है अपनी स्टेटेड पोजीशन पे दोनों फरीकैन चले गए हैं, ये सीना गजट चल रहा है, र्यूमर चल रही है, आपके पास क्या है, वहां मामलात कहाँ रुके हुए हैं डॉन लीक्स के हवाले से? साबिर साहब, डॉन लीक्स का तो मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग हो गई है काजी साहब, बैकडोर चैनल पे राब्ते बहाल हो गए हैं, पिछले 24-48 घंटों में मुलाकातें भी हुई हैं। गो के आर्मी चीफ से अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उससे नीचे 3 स्टार तक मुलाकातें हुई, और अब हुकूमत इस बात पे राज़ी हो गई है कि नज़रसानी शुदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। उसकी कोई इतला है कि वो क्या है, उसमें कौन से हेड रोल कर रहे हैं, वो दूर किए जाएंगे? शाकिर भाई, उसमें कुछ है इतला आपके पास कि उसमें कौन कौन इंक्लूड हुआ है उन 2 साहिबान के अलावा? नहीं, इंक्लूड का इश्यू नहीं था काजी साहब, ये थे तो ये 5 लोग ही, लेकिन मामला था कि इनको सैक किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इनको बाकायदा जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन किया जाएगा कि कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में इनको सैक किया जा रहा है, और उसके बाद फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये यहाँ पे इख्तिलाफ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया साबिर भाई आपका बहुत वो कि हम आपसे हमेशा ज़्यादा
सुनने की ख्वाहिश होती है, मगर वक्त का इशू। बहरहाल हमने बात आपके सामने रख दी है, मामलात कहाँ जाएंगे, क्या है, आने वाले दिन क्रूशल हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं मामलात, दुआ है मामलात दुरुस्त समझ में जाएँ, इंसाफ हो अगर इस मुल्क में तो अच्छा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।